हेलो बच्चों, जय हिंद। हम फिर से आए वापस गुणोत्तर श्रेणी वाले पार्ट के अंदर। अपन ने सीक्वेंस सीरीज में ऑलमोस्ट 4 से 5 वीडियो बना चुके हैं अपन, है ना। शायद 6वीं वीडियो ये। अपन ने एपी पढ़ी, एपी के क्वेश्चंस लगाए। अपन ने जीपी पढ़ी, जीपी के पे अपन ने एग्जाम्पल क्वेश्चन तो लगा लिए, लेकिन अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं लगाए, है ना। तो अपन इस वीडियो में क्या करेंगे, अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे एनसीईआरटी के 9.3 यानी एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस अपन लगाएंगे, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं, ज्यादा बातें पंचायत नहीं करेंगे, सीधे सीधे पढ़ेंगे। चलो, हमें एक गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है। क्या दे रखी है? एक गुणोत्तर श्रेणी है ऐसी, डॉट 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 डॉट, है ना। ऐसे में पूरी एक गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है। तो इसमें पूछा है इसका nवां पद और 20वां पद बताओ। वो 20वां पद, सवाल कुछ ऐसा है, ठीक है। बेटा मैंने कि प्राचीन काल में मैंने तुझे कुछ सूत्र लिखाए थे कि अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर डॉट 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 ऐसे दे रखी हो, तो इसका nवां पद का सूत्र होता है ए आर की पावर n-1, है ना। ठीक है। अब ये कैसे निकालना है? ए क्या है हमारे पास 5/2, जो पहला पद मतलब पहला पद। आर कैसे निकालेंगे? बाद वाले में से पहला वाला डिवाइड कर देंगे, 5/4 में डिवाइड कर देंगे इसके 5/2, ठीक है। 5 से 5 खत्म, 2 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, 2/4 1/2, है ना। आर समझ में आ गई, यानी आर भी आ गई 1/2, है ना। ए भी आएगी 5/2, दोनों चीज आ गई। अगर मैं एनवा पद लगा दूं, फॉर्मूले में लगा दूं, यानी एनवा पद होगा क्या, एनवा क्या होगा, ए की जगह 5/2 गुणा आर की जगह 1/2 इंटू n-, तो एनवा पद जो क्या निकला, 5/2 इंटू 1/2 की पावर n-1। अब देखो बेटा, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 2 की घात एक n-1 तो ऑलरेडी है, इस पे पावर 1 है, इस पे कुछ नहीं होता, पावर 1 होती है बेटा। 1 और 1 0, यानी इंटू की पावर n, यानी nवा पद क्या निकला, 5/2 की पावर n, ठीक है। अब एक एक तो यहाँ क्लियर हो गया आंसर, nवा पद। 20वां पद पूछ लिया, 20वां पद यानी टी ट्वेंटी क्रिकेट मैच वो वाला। चलो फिक्स मारते हैं, एन की जगह क्या लगा दूंगा, 20 रखना, 2 की पावर 20। अब बेटा मेरा दिमाग ही खराब होगा जब 2 की पावर 20 खोल के बैठूंगा, है ना। इतना दिमाग नहीं है मेरे में, है ना। भूल के रहता बन जाएगा, दिमाग का ये कर दिया था, 2 की पावर 20 निकालते रहते बैठ के, 2 कर दो, है ना। फोन चलाओ, क्या मतलब सर ऐसे हम एग्जाम में छोड़ के आ सकते हैं? जी बच्चों, आप एग्जाम में छोड़ के आ सकते हैं। क्या मतलब सर आईआईटी जेई मेंस का एग्जाम दे रहा हूँ तब आगे ऐसे, तब क्या करूंगा? तब बेटा तुम एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगा लो कि 2 की पावर 20 तक कहां तक जाएगा, ठीक है। फिर तो तुम्हारे परखच्चे उड़ेंगे उड़ेंगे भाई, एग्जाम भी टफ रहेगा वो, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन खत्म, रफ्तार के साथ दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझा दिया हमने और समझ गए सर, अभी मजा आ रहा है एकदम। चीजें बहुत स्लो स्लो समझा रहे हो आप एकदम, अब उड़ नहीं रहे हो। बेटा मैं उड़ तो पहले भी नहीं रहा था, तू नींद में था। देखो दूसरा सवाल है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद याद कीजिए जिसका 8वां पद 192, तदसारवान बात। हमें क्या पता करना है, कोई गुणोत्तर श्रेणी है ना, उसका 8वां पद बताना है। क्या बताना है? 8वां पद बता, सॉरी 8वां पद हमें सवाल दोबारा पढ़ लेता हूँ। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद याद कीजिए, हमें क्या बताना है, 12वां पद बताना है जिसका 8वां पद 92 है ना, 192 है, सॉरी 192, दिमाग के जो है घोड़े खुल मेरे। चलो, तदसारवानुपात 2 है। देखो बेटा 3 डेटा दे रखा है, 3 डेटा दे रखा है, इसका मतलब क्या है, मैं चौथा डेटा निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन पे जाऊंगा, ठीक है। बढ़ते हैं, 8वां पद का मतलब हो गया, अगर गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद का सूत्र क्या होता है, ए आर की पावर n-1। 8वां मतलब n की जगह 8 लगाना, ए इंटू आर की पावर 8-1, यानी ए आर की पावर 7 किसके बराबर है? अब देखो 8वां पद का सूत्र तो ये लगा दिया, 8वां पद किसके बराबर है, 192। अब आर मुझे दे रखा है सारवानुपात, यानी ये क्या है आर,
तो क्या करूंगा, a इंटू 2 की घात 7 बराबर 192। तो a बराबर 192 डिवाइड बाई 2 की घात 7, मैं 2 की पावर 7 निकाल सकता हूँ। 192 डिवाइड बाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 128 120। इतना बैठा बेटा 120। चलो सॉल्व करो, 2 से कर दो, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से काट दो, 4 चौक 16 है ना, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 4 तिये 12, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 तिये 12, 4 दूनी 8। तो ये बराबर 3/2। बेटा मैं प्रॉपर हिंदी बोलता हूँ, 4 तिया 12 ऐसे करके, है ना, 4 टाइम्स 2 टाइम्स तुम अपने हिसाब से इंग्लिश लगा लो बेटा। ये बराबर 3/2। इसका 12वां पद का मतलब क्या हो गया बेटा, T20 क्रिकेट, 2020 तो खेल लिया अपन, और 12। तो ए आर की पावर क्या हो जाएगा, 12-1, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए आर की पावर क्या है, ये कितना बेटा 3/2, आर क्या है 2, 2 की पावर 11। तो 3, ये नीचे एक 2 से एक पावर कम कर देना, 2 की पावर 10, 3 गुणा 2 की पावर 10 आंसर है। ये तो आंसर कर सकते हो T12। तुम चाहो उसको और भी हो सकते हो, बहुत टाइम लगेगा है ना, इसलिए मैं खोल नहीं रहा। यही मेरा उत्तर हो गया बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कर दिया अपन ने बहुत आसानी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्योंकि बाकी सिमिलर सिमिलर से थे। चलो 6 से पहले और भी निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 6 से पहले। आसान सा क्वेश्चन और करते हैं, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो अनुक्रम दे रखा है 2 2√2 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। अनुक्रम दे रखा है मुझे, यानी हमें प्रोसेस दे रखा है 2 2√2 और क्या 4 डॉट 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 128 तक। ठीक है, नहीं 128 तक नहीं, ये अनुक्रम दे रखा है डॉट 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 का कौन सा पद, कौन सा पद 128। ठीक है, सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ये कौन से सवाल के लिए, तो कौन सा पद बोल रहा है, यानी एनवा पद मान लेते हैं, एनवा पद ए आर की पावर n-1 टू लिख दिया। मान लो कि एनवा पद 128 है, तो एनवा पद 128 हो गया, है ना। ए कितना बेटा 2, आर निकालने का तरीका बताया था ना, बाद वाली में से पहला वर्ड डिवाइड कर दो, इसकी पावर n-1, 128 से इसको डिवाइड करो, क्या होगा 64 बार जाएगा, इस 2 से 2 खत्म होगा, √2 की घात कितनी हुई n-1। अब एक तरह से देखें, ये 64 √2 का मतलब होता है 2 की घात 1/2, n-1 तो चल रही है। अब 1/2 गुणा n-1 में कर दे, तो 64 बराबर क्या हो जाएगा 2 की घात n-1 डिवाइड बाई 2। तो ये 64 को हम कैसे लिखेंगे, 2 की घात 5 6 बार चले, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 बार चले, तो 2 की घात n-1 डिवाइड बाई 2। बेटा मैं प्रॉपर देसी भाषा में पढ़ा रहा हूँ, 2 ना दूना 4 वाला। तो अब 6 बराबर क्या हो जाएगा n-1/2 गुणा कर दे 12 इसकल टू n-1, n बराबर क्या हो जाएगा 13। तो कौन सा पद 128 है, 13वां पद है ना, 13वां पद 128 है। इस नालायक को निकालते निकालते मेरे गुर्दे लाल होगा, यही मेरा उत्तर है। चलो आगे बढ़ते बेटा, चलो बच्चों आगे बढ़े पूरी जोश ऊर्जा के साथ। 5वें का ए खत्म कर लिए, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। वीडियो बड़ी रहेगी बेटा, क्योंकि मैं सारे सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैराथन में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। x के किस मान के लिए -2/7 x और -7/2 क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है। x के किस मान के लिए, मान के लिए है ना, x के किस मान के लिए -2/7 x और -7/2 जीपी में, किसमें है गुणोत्तर श्रेणी में। सवाल मेरे समझ में
आ गया, है ना। चलो बेटा, जब भी चीजें जीबी में आ जाए, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में आ जाए, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाए, तो कैसे करना है? ऐसे सवालों का तरीका ये होता है कि इनको रेशियो में ले लो। मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ठीक है, ऐसे ही तो होंगे। तो A2 बाई A1 कर ले और A3 बाई A2 कर ले, बराबर ही होंगे ना, तो ये रेशियो के बराबर होता है, तो मैंने बराबर कर लिया, ठीक है। चलो बराबर किया। A2 का वैल्यू क्या है? X। A1 का वैल्यू क्या है? माइनस का 2/7, बराबर A3 का वैल्यू क्या है? माइनस का 7/2, और A2 का वैल्यू क्या है? एक्स एक्स इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वहां पहुंच जाएगा, यानी -7/2 के साथ क्या आ जाएगा? माइनस का 2/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 से 7, 2 से 2 खत्म, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया। एक्स बराबर क्या होगा? +-1। एक्स के +-1 मान के लिए ये जो है गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगा, है ना। चल अब देखो बेटा, अगर मैं प्लस में रख दूंगा तो सत्यानाश हो जाएगा, तो क्या होगा? -1 होगा आंसर। क्या होगा? क्यों क्यों -1 होगा बेटा? देखिए माइनस से शुरू हो, माइनस तक चल रहा है, ऐसा ना बीच में कहीं प्लस पे कूद जाए, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं हो पाएगा ना, नहीं। चलो आंसर आ गया, ठीक है, तो ये जीपी बन गया। चलो जीपी बन गया, अब आगे बढ़ते हैं अपन। 6वां क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने कांटा निकाल दिया, अब तुम कांटा निकल गया, टाटा करो। क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन मुझसे कहता है कि √7, √21 और क्या है 3, √7 डॉट 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 डॉट, है ना। हाँ पदों तक याद कीजिएगा, तो फिर योगफल याद करना है n पदों तक, ठीक है। n पदों तक योगफल याद करो, योगफल बताओ, ठीक है। सॉल्यूशन बेटा बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है बेटा, जो डेटा है डेटा से देखिए, हमें n पदों का योगफल याद करना है, तो सूत्र निकालेंगे पहले। ऐसा क्या होता है? a इंटू r की पावर n -1 अपॉन r माइनस, यही होता है। हमें a चाहिए, r चाहिए, n चाहिए, n का योगफल लगाना, n तो नहीं चाहिए, n तो लगा ही देंगे। a की जगह क्या लिख दूंगा बेटा? √7। चलो r की जगह क्या लिख दूंगा बेटा? बाद वाले में से पहला वाला डिवाइड कर दे, तो दोनों अंडर में तो एक साथ अंडर लिख दे, 21/7, 7 या 21, √3, तो यानी r भी आ गया √3। दो डेटा तो मेरे पास आ गए, पुट करते बेटा। ऐसा क्या होगा? a की जगह क्या लगा दोगे? √7, r की जगह क्या लगा दोगे? √3 की घात n -1, n पावर n, घात मतलब पावर, r -1 यानी √3 -1, तो ये मेरा उत्तर आ गया बेटा, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, ये मेरा आंसर, यही मेरा उत्तर है। आप मेरी बात को समझो, मेरी भावना को समझो, यही मेरा उत्तर है, यही मेरा। तो बोर्ड्स में कर क्या होगा बेटा? फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, मुझे मिले ना, मैं बेटा टॉप करता था अपने जमाने में, है ना। क्या मतलब तारीफ कर रहे हो बेवजह की? फेल हो गए थे तुम तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही, है ना। बेटा मैं फेल भी हुआ हूँ कॉलेज में, फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में फेल हो गया मैं, C++ में, क्योंकि मन नहीं करता था पढ़ने का, पता नहीं क्यों यार उसको, और आज उसी के इंजीनियर है ना, मैडम बना कर रही, बड़ी वाली मैडम बना है बेटा, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 12, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 लाल से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, है ना, लाल से, लाल है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल कितना है? 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल कितना है बेटा? मुझे 39/10, ठीक है, तथा उनका गुणनफल एक है, और गुणनफल कितना है बेटा? ये बहुत बढ़िया सवाल निकला ये तो यार। तो सारवानुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। सारवानुपात बताना है हमें, और क्या बताना है? वह पद बताओ, ठीक है बेटा। इतना प्यारा क्वेश्चन है, इसको बहुत स्लो स्लो देखेंगे बेटा, है ना। इट विल टेक टाइम, बट वी हैव टू वेट फॉर दैट, ओके। चलो आगे बढ़ो जवानों, पूरे जोश के साथ। क्या है डेटा मेरे पास? पदों का योगफल दे दिया है, 3 पदों का, और 3 को गुणन कर।
बेटा गुणोत्तर श्रेणी में अगर 3 पदों का गुणनफल 1 दे रखा है तो श्रेणी क्या होगी पता है? माना श्रेणी, माना श्रेणी, क्या मान ले? माना श्रेणी। अब श्रेणी कुछ ऐसी होनी चाहिए बेटा जिससे मुझे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैंने श्रेणी मान ली ए बटा आर, ए और ए आर, ठीक है, मान ली, ठीक है। ये क्यों माना भैया सर आपने ऐसे क्यों माना? क्योंकि देख मैं जैसे गुणा करूंगा तो आर खत्म हो जाएगा, यहाँ फायदा मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगर इसका सारवानुपात क्या है, इसका सारवानुपात आर है। कैसे पता करा मैंने? सर मैंने ए आर डिवाइड बाई ए कर लिया तो आर आ गया, तो ये सारवानुपात सही है सर, आर। चलो ठीक है, बढ़िया। अब ये वाली कंडीशन रखते हैं गुणनफल वाली। गुणनफल का मतलब ए बटे आर गुणा ए आर बराबर क्या है? 1। आर से आर खत्म हो जाएगा, 1 3 बार आ जाएगा बराबर 1, यानी ए बराबर 1। ये तो आ गया 1, ये तो 1 आ गया। चलो अब योगफल करते हैं। योगफल मतलब ए बटा आर प्लस ए आर बराबर कितना है? 39/10। ए की वैल्यू 1 रख, तो 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। सॉल्व करो तो नीचे क्या कर लूंगा? नीचे बेटा आर ले लूंगा, आर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 प्लस आर का 1 करेंगे आर प्लस आर का आर होगा आर उसका 39/10। ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे 10 इधर पहुंच जाएगा, आर उधर पहुंच जाएगा। करो बेटा गुणा, तो 10 एकम 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर उसका इक्वल टू 39 आर। चलो तो 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर माइनस 39 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया। 10 में से 39 गए तो -29। अब बेटा 10 10 100 बने, ऐसा बनाना चाहिए 29 को कि 100 बन जाए। ठीक है मैंने बेटा एक काम कर लिया, मैंने काम कर 25 4 ऐसे लिख दे, आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? 5 आर, 5 दूनी 10 बचम 4 ले ले कॉमन, 4 नहीं जाएगा बेटा 2 ही आ पाएगा, तो 2 दूना 4 2 5 10 खत्म, ठीक है। और देसी भाषा में अब देख 2r - 5 2r - 5 तो 2r - 5 कॉमन ले ले, क्या बचेगा यहाँ से? 5r - 2 इक्वल टू 0। तो ठीक है कोई एक उठा ले, यानी 2r इक्वल टू -5 इक्वल टू 0 उठा ले, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 है ना, यानी 5 उधर जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी r आ गया मेरे को 5/2। अगर a पता है r पता है तो ये जो अब देखो r आ गया, एक आंसर तो यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। सारवानुपात पूछा, पद क्या होंगे मैं बताता हूँ। पद हमारे हैं a बटे r, a और a r। तो ये पद क्या होंगे पता है? पद निकालो, a की जगह 1 अपॉन r की जगह 5/2, a की जगह 1 r की a की जगह 1 इंटू r की जगह क्या लगू 5/2। तो ये पद जो बने ना वो पद बने मेरे 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2/5 1 और 5/2 ऐसे पद बन गए ना, ये हमारे आंसर। तो एक आंसर तो मेरा ये रहा, r की वैल्यू आ गई, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन समझ में आया? बहुत अच्छे समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा कर लिया? 8 कर लिया। अब किसकी बारी है? क्वेश्चन नंबर 8 ही था ना, कौन सा था? ये तो 12 भाई, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, ठीक है। चलो कितना हो गया? वीडियो बड़ी, जरा देख लेते हैं, ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी। चलो अभी तो 2-3 क्वेश्चन तो निपटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बच्चों ऐसे आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी 9.3 का 13 क्वेश्चन क्या कहता है? गुणोत्तर श्रेणी 3, हमें गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट डॉट डॉट, ऐसे गुणोत्तर श्रेणी दे रही है। कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए? कितने पद आवश्यक हैं, यानी पदों की संख्या बतानी है ताकि योगफल कितना बन जाए? 120, है ना। योगफल कितना बन जाए? 120। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा, है ना। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन गुणोत्तर श्रेणी ये है, इसमें कितने पदों की आवश्यकता है कि जिससे योगफल Sn हमारा 120 बन जाए? ठीक है, मैंने भी एक काम करते हैं, Sn का डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं, n/2 नहीं ये नहीं बेटा, a इंटू r की पावर n -1 अपॉन r - 1, ठीक है।
अब इससे रेडी से मुझे ए पता चल जाएगा 3 है। आर कैसे पता करेगा? 3 स्क्वायर बाई 3 यानी 3। 3 से एक बार खत्म हो जाएगा, 9/3 3 आ जाएगा, यानी आर भी पता चल गया 3। अब मैं एस एन में रख दूंगा ये दोनों वैल्यू। एस एन कितना है? 120, यानी 120 बराबर क्या होगा? ए की जगह 3 लगा दो, आर की जगह 3 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, कितने बचे? 2। 2 का गुणा इधर कर दे तो 120 गुणा 2, 3 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 80 हो गए। 3 की पावर n माइनस 1, तो 3 की पावर n बराबर क्या हो जाएगा? एक उधर या 80 प्लस 1 81, 3 की पावर n बराबर 81। सर ये जल्दी जल्दी चल लो, धीरे धीरे। 3 की पावर n बराबर 81 आ गया। अब देख बेटा, अब मजा देख, 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 3 3 9 3 27 81। तो देख घातों का तुलना करोगे ना, जैसे तुलना करी मैंने, तुलना करी तो n बराबर कितना निकला? 4। तो 4 पदों का योग, यहाँ आंसर जो है मेरा ये आंसर है, 4 पदों का योग मेरा 120 बैठ जाएगा जीपी में। यानी ये भी मैंने सवाल निकाल लिया, यानी ये भी मेरा कांटा खत्म हो गया। अब चौथा हो गया, 13 खत्म हो गया। 13 के बाद अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का है ये भी। ठीक है, चलो, कांटे ही कांटे निकल रहे हैं सर, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। अब एनर्जी आ रही है सर, कॉन्फिडेंस भी बहुत है अब तो सर, मैं एकदम एग्जाम में टॉप कर जाऊंगा भाई। अच्छा, वेरी गुड बेटा, बहुत तेज, मुझसे तेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आप पढ़ेंगे बेटा 17, यानी एनसीईआरटी के 9.3 का क्वेश्चन नंबर 17 की बारी आ गई। चलो, अब देखो, बोला किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां 10वां तथा 16वां पद कौन सा? एक कोई जीपी है जिसका 4वां 10वां व 16वां पद कितना कितना दे रखा है? 4वां पद है मेरा एक्स, 10वां वाई और ये जेड। तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करना है, टू प्रूव एक्स वाई जेड जीपी में है। किसमें? जीपी में है। सवाल तो ये रहा बेटा, सॉल्यूशन पे आते हैं। हल्की फुल्की इंग्लिश चल जाएगी, टू प्रूव दैट वगैरह जैसा। अब इतना ज्यादा अभी नेता नहीं बनना है कि नहीं अब तो मैं यहाँ लिखूंगा तो सिद्ध करूं, है ना, ज्यादा नेता नहीं बनना है मेरे आगे। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब देखो बेटा, 4वां पद 10वां पद 16वां पद। चलो, 4वां पद का मतलब क्या हो गया? अब देखो, अगर मैं nवां पद लिखूं गुणोत्तर श्रेणी में तो ए आर की पावर n माइनस 1 होगा। 4वां पद का मतलब T4, T4 का मतलब ए आर क्यूब एक्स। ठीक है, एक बात समझ में आ गई, ए आर क्यूब कितना है? एक्स। 10वां पद यानी ए आर की पावर 10 माइनस, यानी ये क्या हो गया? 10वां पद ए आर की पावर 9, क्या है वो? वाई। दूसरी बात मेरे को समझ में आ गई। चलो, तीसरी बात क्या था? 16वां पद यानी T16 कितना हुआ? ए आर की पावर 16 माइनस 1, यानी कितना हो गया? ये कितना दे रहा है? यानी ए आर की पावर 15 बराबर कितना है? जेड। ये तो दे रखा है तीसरा, जेड। चलो, हमें प्रूव करके लाना है एक्स वाई जेड जीपी में। बेटा एक्स वाई जेड अगर जीपी में, सोच के देख, एक्स वाई और जेड जीपी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। यही तो होता है एक तरह से देखा जाए, सोचा जाए। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया इनकी सहायता से तो समझ लो बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो अब क्या करोगे तुम? ये वाला प्रूव कर एलएचएस पे आज के, एलएचएस मतलब वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए आर की पावर 9 की होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर, आर की पावर कितनी होगी? 9 दूनी 18। पहली चीज। अब आरएचएस पे आते हैं, एक्स जेड। एक्स कितना है बेटा? ए आर क्यूब। कितना है? ए आर क्यूब। दिखाई दे रहा हो? चमक रहा होगा। चमत्कारी पोस्ट तो नहीं है, तो चमक ज्यादा सारा में। जेड कितना है बेटा? ए आर की पावर 15 गुणा कर दे बेटा, ए का एम गुणा करेगा तो ए स्क्वायर, आर की पावर 3 और आर की पावर 15, तीन आर की पावर 3 प्लस 15 हो जाएगी, यानी ए स्क्वायर आर की पावर 15 3 18। बेटा यही तो क्वेश्चन नंबर है। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है? दोनों बराबर आए, क्या मतलब हो गया? प्रूव हो गया बेटा। ये क्या है? प्रूव्ड। सर इतना तो आता था मैं, बेवजह तुमने क्वेश्चन करा दिया है, ज्यादा ही कर लो क्वेश्चन करा रहे हो तुम यार, मजा नहीं आ रहा। मैंने बेटा ठीक है ना। अब मैं समय देखता हूँ, ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी मेरी वीडियो। चलो
बेटा इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अपन कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, है ना, कि अपन निपटा दें मैक्स से मैक्स चीजें। ठीक है, चलो, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।